रानी लक्ष्मीबाई, वीरता और शौर्य की बेमिसाल कहानी। भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान नाम है बल्कि वह एक आदर्श है उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती है, और उनके लिए भी एक आदर्श है जो महिलाएं सोचती है कि वह महिलाएं हैं तो कुछ नहीं कर सकती। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और वह अपनी वीरता के किस्सों को लेकर किंवदंती बन चुकी है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म परिवार। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म मणिकर्णिका तांबे के रूप में 19 नवंबर 1828 को एक मराठी करहड़े ब्राह्मण परिवार में मोरोपंत तांबे पिता और भागीरथी सप्रे मां के घर हुआ था। लक्ष्मीबाई की माता का देहांत 4 वर्ष की आयु में हो गया था। उनके पिता बिठूर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। रानी लक्ष्मीबाई घर पर ही पढ़ी लिखी थी और पढ़ लिख सकती थी। उन्हें निशानेबाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और मल्लखंभा का भी प्रशिक्षण दिया गया था। उसके 3 घोड़े थे, सारंगी, पवन और बादल। रानी लक्ष्मीबाई की शादी मई 1852 में मणिकर्णिका का विवाह गंगाधर राव नेवालकर, झांसी के महाराजा से हुआ था और बाद में परंपराओं के अनुसार उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। 1851 में लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे दामोदर राव को जन्म दिया, जिनकी 4 महीने बाद मृत्यु हो गई। बाद में इस जोड़े ने गंगाधर राव के चचेरे भाई को गोद लिया, जिसका नाम बदलकर दामोदर राव कर दिया गया। अनुकूलन की प्रक्रिया एक ब्रिटिश अधिकारी की उपस्थिति में की गई थी। महाराजा की ओर से अधिकारी को इस निर्देश के साथ एक पत्र सौंपा गया कि गोद लिए गए बच्चे को उचित सम्मान दिया जाए और झांसी लक्ष्मीबाई को उसके पूरे जीवन के लिए दी जाए। हालांकि नवंबर 1853 में महाराजा की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अधीन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया। इस नीति के तहत दामोदर राव के सिंहासन के दावे को खारिज कर दिया गया क्योंकि वह महाराजा और रानी के दत्तक पुत्र थे। मार्च 1854 में लक्ष्मीबाई को रू 60,000 वार्षिक पेंशन के रूप में और महल छोड़ने के लिए कहा गया। रानी लक्ष्मीबाई का 1857 का विद्रोह। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह की शुरुआत हुई। जब यह खबर झांसी पहुंची तो लक्ष्मीबाई ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और अपने लोगों को यह समझाने के लिए हल्दी कुमकुम समारोह आयोजित किया कि अंग्रेज डरपोक थे और उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जून 1857 में 12वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने झांसी के स्टार किले पर कब्जा कर लिया, अंग्रेजों को हथियार डालने के लिए राजी किया और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा किया, लेकिन इन्फेंट्री ने उनकी बात तोड़ दी और ब्रिटिश अधिकारियों का नरसंहार कर दिया। हालांकि इस घटना में लक्ष्मीबाई की संलिप्तता अभी भी बहस का विषय है। सिपाहियों ने लक्ष्मीबाई को महल उड़ाने की धमकी दी, झांसी से भारी धन प्राप्त किया और इस घटना के 4 दिन बाद वहां से चले गए। ओरछिया और दतिया राज्यों ने झांसी पर आक्रमण करने और उन्हें अपने बीच विभाजित करने का प्रयास किया। लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सरकार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि वह नरसंहार के लिए जिम्मेदार थी। 23 मार्च 1858 को
ब्रिटिश सेना के कमांडिंग ऑफिसर सर ह्यूग रोज ने रानी से शहर को आत्मसमर्पण करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर उसने मना कर दिया तो शहर नष्ट हो जाएगा। इस पर लक्ष्मीबाई ने इनकार कर दिया और घोषणा की, हम आज़ादी के लिए लड़ते हैं। भगवान कृष्ण के शब्दों में, हम जीतेंगे, जीत के फल का आनंद लेंगे। अगर युद्ध के मैदान में पराजित और मारे गए तो हम निश्चित रूप से अनंत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे। 24 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना ने झांसी पर बमबारी की। झांसी के रक्षकों ने लक्ष्मीबाई के बचपन के दोस्त तात्या टोपे के पास एक अपील भेजी। तात्या टोपे ने इस अनुरोध का जवाब दिया और 20,000 से अधिक सैनिकों को ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। हालांकि सैनिक झांसी को छुड़ाने में नाकाम रहे। जैसे ही विनाश जारी रहा, रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ अपने घोड़े बादल पर किले से भाग निकली। बादल की मृत्यु हो गई लेकिन वे दोनों बच गए। इस समय के दौरान उसे उसके गार्ड खुदा बख्श बशारत अली, कमांडेंट गुलाम गौस खान, दोस्त खान, लाला भाऊ बख्शी, मोती बाई, सुंदर मुंदर, काशी बाई, दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह द्वारा अनुरक्षित किया गया था। वह मुट्ठी भर गार्डों के साथ गुप्त रूप से कापली चली गई और तात्या टोपे सहित अतिरिक्त विद्रोही बलों में शामिल हो गई। 22 मई 1858 को ब्रिटिश सेना ने कापली पर हमला किया और लक्ष्मीबाई की हार हुई। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और राव साहब कापली से भागकर ग्वालियर आ गए। वे तीनों शहर की रक्षा करने वाली भारतीय सेना में शामिल हो गए। वे ग्वालियर किले के सामरिक महत्व के कारण उस पर कब्जा करना चाहते थे। विद्रोही बलों ने बिना किसी विरोध का सामना किए शहर पर कब्जा कर लिया और नाना साहिब को मराठा प्रभुत्व का पेशवा और राव साहब को अपना गवर्नर घोषित किया। लक्ष्मीबाई अन्य विद्रोही नेताओं को बल की रक्षा के लिए मनाने में सक्षम नहीं थी और 16 जून 1858 को ब्रिटिश सेना ने ग्वालियर पर एक सफल हमला किया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 17 जून को ग्वालियर के फूल बाग के पास कोटाकीसराय में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व वाली भारतीय सेना पर ब्रिटिश सेना ने धावा बोल दिया। ब्रिटिश सेना ने 5,000 भारतीय सैनिकों को मार डाला। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर घायल हो गई। उसकी मौत पर दो मत है। कुछ लोगों का कहना है कि सड़क के किनारे खून बह रहा था और सिपाही ने उस पर गोली चला दी। उसे उसकी कार्बाइन के साथ रवाना किया गया। हालांकि एक और विचार यह है कि उसे घुड़सवार सेना के नेता के रूप में तैयार किया गया था और वह बुरी तरह घायल हो गई थी। रानी नहीं चाहती थी कि ब्रिटिश सेना उसके शरीर पर कब्जा करे और साधु को इसे जलाने के लिए कहा। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई।